Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Sister, मैं सक्सेस के ऊपर कुछ पढ़ना चाहूँगा. Success isn't about how much money you make. It's about the difference you make in people's lives. सक्सेस की डेफिनेशन. थोड़ी गलत है ना? कौन सा डेफिनेशन गलत है? पहले वाली लाइन. ये How much वाली money you make, हाँ. सक्सेस की परिभाषा. हाँ, तो you need money ना for success का मतलब क्या है? खाली डिफरेंस इन लाइफ्स कैसे बनाओगे बिना पैसे के? बिना पैसे के you cannot make a किसी की difference. मदद की, किसी का को पैसा दिया तभी. Making a difference in people's lives is one part. What we need to understand from here is what is the meaning of success? सफलता. It's very important. क्योंकि जैसे हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर एक को चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए. हाँ, सफलता का मीनिंग मैं बता रहा हूँ. हाँ. मेरा मीनिंग ये है आपका करियर अच्छा हो, आपका घर अच्छा बने, आप बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, पैसा बनाओ एंड यू सक्सेसफुल. सिर्फ लास्ट लाइन को चेक करेंगे, बाकी सारी लाइंस इम्पोर्टेंट है. आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे नंबर्स लेकर आएं, आप अच्छे प्रोफेशन में जाएं जो आपको पसंद है, उसमें आप एक्सेल करें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. उसमें आप आगे और ग्रो होते रहें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आप घर बनाएं, आप बहुत कुछ और एक्वायर करें, ये सब लाइंस इम्पोर्टेंट है. लेकिन लास्ट लाइन, दिस इज सक्सेस, ये लाइन को चेक करते हैं. बाकी तो सारी लाइंस इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ जब मैंने एक्वायर किया, दैट इज सक्सेस. उसको चेक करना है कि इज दैट ट्रू. सफलता, सक्सेसफुल, किसकी सक्सेस? सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, किसकी सक्सेस? सक्सेस शब्द है, शब्द का हमें मीनिंग भी पता है. सक्सेस का मीनिंग जिसने एक्वायर किया, जिसने अचीव किया, जिसने प्राप्त किया, सो वो मीनिंग हमें पता है. लेकिन किसने प्राप्त किया? मैंने किया. हाँ, तो वो मैं कौन? आई सुरेश ओबरॉय. आई सुरेश ओबरॉय. हु? आई एक्टर. एक्टर ने अचीव किया. हाँ, अचीव सो मेनी फिल्म्स आई हैव डन, सो मच वर्क आई हैव डन, इतना घर बनाया, इतनी गाड़ी खरीदा, सक्सेस है. सक्सेस. आई, लास्ट टाइम हमने देखा आई एम फिल इन द ब्लैंक. बट वो तो आप सोल लेवल पे बात कर रहे हैं ना. आई एम टॉकिंग सक्सेस ना. हम सक्सेस की बात कर रहे हैं. सोल कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सोल कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सोल तो सोल है. सोल तो सोल ही है, और हाँ. सोल को सक्सेस चाहिए. मैं आत्मा हूँ, मुझे सफलता चाहिए. जैसे मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए. लेकिन मैंने समझा कि मैं कौन हूँ? एक्टर, द बॉडी, द पोजीशन. तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें चाहिए कहाँ ढूंढनी शुरू की? बाहर, जो हम हमेशा देखते हैं. खुशी बाहर, शांति बाहर, प्यार दूसरों से, रिस्पेक्ट दूसरों से, क्योंकि चाहिए. लेकिन मैं कौन हूँ वो आंसर राइट नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें जो चाहिए वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं. इसी तरह ये सारे शब्दों के साथ एक और शब्द, सफलता, सक्सेस, किसको चाहिए? Who wants success? I want success. लेकिन I successful कैसे? वो भूल गए तो सक्सेस को भी बाहर ढूंढना शुरू कर दिया. लेकिन I, सोल, सक्सेस, अब इन शब्दों को देखना है. अगर I, सोल ये भूल गया और सिर्फ सक्सेस शब्द याद रहा, तो सक्सेस किसको चाहिए? तो हमने कहा मुझे चाहिए. वो मुझे कौन? तो स्टूडेंट ने कहा मुझे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, देन आई एम सक्सेसफुल.
एक प्रोफेशनल ने कहा, व्हेन आई डू वेल इन माय वर्क, इन माय बिजनेस, देन आई एम सक्सेसफुल। व्हेन आई अर्न मोर मनी, देन आई एम सक्सेसफुल। बिजनेसमैन ने कहा, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा, देन आई एम सक्सेसफुल। क्योंकि आई के साथ सोल वर्ड मिस हो गया था। तो सक्सेस वर्ड किसके साथ जुड़ गया? I, the body. जैसे जैसे हैप्पीनेस शब्द किसके साथ जुड़ा? अक्वायर्ड चीज़ों के साथ जुड़ा ना, कि हमें खुशी चाहिए तो कैसे चाहिए? तो हमने कहा जो चीज़ें हम खरीदें, जो हम करें, हॉलिडे पे जाएं, कुछ खरीदें, घूमने जाएं, डिनर पे जाएं, पार्टी करें, नए कपड़े खरीदें, नए गैजेट्स खरीदें, अचीव करें, अपने करियर में कुछ अचीव करें, हैप्पीनेस। तो फिर जब हमारी इक्वेशन वो हुई, हमने किया किया किया, बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ खरीद लिया, बहुत कुछ अक्वायर कर लिया। आज किसी से पूछो क्या चाहिए जीवन में, कहेंगे हैप्पीनेस, पीस, लेकिन सब कुछ अचीव कर लिया। अब सब अचीव करने के बाद अपने जीवन के 50-60 साल इस कॉस्ट्यूम में बिताने के बाद हम कहते हैं हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, खुशी मेरा चाहिए। प्रॉब्लम है। एंड अब हम रियलाइज करते हैं कि ये सारी चीजें जिनके साथ हमने हैप्पीनेस वर्ड जोड़ा था, ये हैप्पीनेस नहीं है, ये सामान है, ये चीजें हैं, ये कंफर्ट्स हैं। नो, ये कंफर्ट्स नहीं आई है, डोंट एग्री। ये कंफर्ट नहीं है। मैं ये सब नहीं मिलता तो मैं शांति चाहिए, ये चाहिए बोलता नहीं, अभी तक वही लेता ढूंढता रहता मैं। ये सब नहीं मिलता मतलब? अगर मैं एज एन एक्टर सक्सेसफुल नहीं होता, मुझे रोल्स नहीं मिलते, फिल्मों में काम नहीं मिलता, घर नहीं बनता, मेरा बंगला नहीं, गाड़ियाँ नौकर नहीं होते, तो मेरी हैप्पीनेस कभी आती नहीं, शांति में ढूंढता भी नहीं। क्या ढूंढ रहे होते तब तक? यही ढूंढता रहता। दिस इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस। आप लाइफ में फेल हो के आप हैप्पी रहेंगे? आपने पूरी फिल्में नहीं की, काम नहीं मिला, आप दर दर भटके, आपके पास घर नहीं है, हर पेइंग गेस्ट कहीं 2-2 रुपए का भीख मांगते फिर रहे, तो विल बी सक्सेसफुल, हैप्पी? Important is what is the meaning of success. Then we will decide whether we will be successful or not. Without material things, there is no success. Without material things, there is no happiness, right? Yeah. No, it's not right. If it was right, then people who have all the material things should be very happy. Because And if it was true, then our happiness would be proportionate to our material things. हाँ, लेकिन जितना हैप्पी होने के बाद, उसके बाद पेट इससे भर गया, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं, अगर मटेरियल थिंग्स वर गिविंग हैप्पीनेस, तो फिर जितनी जितनी हमारी मटेरियल चीजें बढ़ती जाएंगी, हमारी खुशी उसी प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए ना। हमारे कंफर्ट्स उस प्रोपोर्शन में बढ़े हैं, हमने दोनों चीजों को मिक्स किया। लेकिन अगर आप पहले एक छोटे मकान में रहते थे और एक छोटी गाड़ी थी, या गाड़ी थी भी नहीं सपोज, और आज बहुत बड़ा मकान है और बहुत सारी गाड़ियां बाहर, तो मटेरियल चीजें तो बढ़ गई ना। तो पिछले 30 to 40 इयर्स की जर्नी में मटेरियल चीजें बढ़ गई। एक्वायर करते हुए जो मुझे खुशी हुई है, हाँ, उतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। एक्वायर करते हुए अगर खुशी मिल रही थी, बहुत खुश, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रही थी, लेकिन अगर खुशी मिल रही थी तो फिर खुशी और शांति की तलाश में कहीं ना घूमते हैं। आप खुद कहते हैं, मैं हर गुरु के पास गया, हर मंदिर गया, हर जगह गया, मैं खुशी ढूंढ रहा था, मैं शांति ढूंढ रहा था, मैं संतुष्टता ढूंढ रहा था, पर तब तक तो पूरे मकान गाड़ियां सब आ चुकी थी। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप था शांति ढूंढना। इस समय क्योंकि समथिंग वाज मिसिंग, बट एवरीथिंग वी हैड, देन व्हाट वाज मिसिंग? उसके बाद पता चला ना, तब तक थोड़ी मैं ढूंढ रहा था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद पता चला। ये ठीक है लाइन, कि उसके बाद पता चला कि जो मैं ढूंढ रहा था वो सब कुछ खरीदने के बाद भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद पता चला। क्यों उसके बाद पता चला? क्योंकि तब तक मेरा बिलीफ सिस्टम क्या था? ये सब मिलेगा तो प्राप्ति मिलेगी, आई विल बी हैप्पी। इसीलिए बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे साल बीत जाएंगे। एंड फिर जैसे आपने कहा, बहुत सालों के बाद, सब कुछ अचीव करने के बाद पता चला समथिंग इज मिसिंग। व्हाट वाज दैट समथिंग? दैट वाज दैट हैप्पीनेस।
that was that inner calmness, that inner stability, वो मिसिंग थी. लेकिन वो कब पता चला? बहुत सालों के बाद. क्योंकि बहुत साल तक तो यही सोच रहे थे कि वो जो हमें अंदर अच्छी वाली फीलिंग आनी है वो ये सब चीज़ें लेने से आनी है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम हम बचपन से सुनते आए, औरों को ये बिलीफ सिस्टम जीते देखते आए. सिंपल एग्जाम्पल है, मुझे कोई चीज़ चाहिए एक, मैंने ये सुना कि वो चीज़ इधर पड़ी है. कैसे सुना? लोगों ने कहा, बचपन से मुझे सिखाया गया, टीवी ऑन किया, अखबार में पढ़ा, हर जगह यही सिखाया गया कि वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो इस तरफ पड़ी हुई है. तो मैंने यहाँ जाकर ढूंढना शुरू कर दिया ना. मैंने और चीज़ें उठाई, वो इकट्ठा किया, ये इकट्ठा किया, ये इकट्ठा किया, वो चीज़ ढूंढनी शुरू की. मेरे 25 साल इस तरफ बीत गए. 25 साल में मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया. ये नहीं है कि वो 25 साल में मैंने एक्वायर नहीं किया. आई अचीव्ड अ लॉट. लेकिन आफ्टर 25 years व्हेन आई अचीव्ड सो मच ऑन दिस साइड, मैंने कहा सब कुछ मिल गया, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं मिली. वो वाली चीज़ नहीं मिली. बाकी बहुत कुछ मिला. सो माई 25 years वर वेरी ब्यूटिफुल. बहुत कुछ मिला, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं मिली. मैंने सोचा था ये बहुत कुछ जो मिल रहा था इसमें वो वाली चीज़ थी. सिस्टर, नॉट नेसेसरी. ये तो मेरा एक इंडिविजुअल केस है, सबके लिए थोड़ी है. द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल सारे के सारे ज्ञान में जाते हैं क्या? सारे के सारे स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं क्या? No, सारे के सारे गुरु ढूंढते हैं क्या? नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी कि ढूंढ रहे हैं. कितने लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, कितना मजे में हैं, खाते हैं, पीते हैं, वर्ल्ड घूमते हैं और कमाते हैं और फैक्ट्रियां खोलते हैं. दे आर वेरी हैप्पी. They are enjoying. ऑफ कोर्स दे आर एंजॉयिंग. Happy and enjoying is also different. एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस में ज्यादा फर्क तो नहीं है ना? Enjoyment और happiness में ज़्यादा फर्क नहीं है. No. Happiness and enjoyment I is correct. enjoy a thing and I'm happy about it. I enjoy a thing. लेकिन खुशी. छोटे बच्चों को खिलौना दो जिससे एंजॉयमेंट आती है उसको, इज हैप्पी. हाँ, और थोड़ा सा उस खिलौने को कुछ हो गया, अनहैप्पी. या थोड़ा सा उस खिलौने ने किसी ने खींच लिया, छीन लिया, टूट गुस्सा. गया, हट गया, तो गुस्सा. तो वेयर एम आई हैप्पी? तो I कोई am चीज only- क्या हैप्पीनेस परमानेंट होती है क्या? हैप्पीनेस परमानेंट. परमानेंट थोड़ी होता ही. हैप्पीनेस परमानेंट मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है. तो पर लाइफ में शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है. पीस मुझ आत्मा की नेचर है. रिस्पेक्ट मुझ आत्मा की नेचर है. हाँ. अब आपने कहा एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस, दोनों में क्या फर्क है? इफ आई एम अ हैप्पी बीइंग, नाउ आई ओनली हैव टू चेक वेदर आई एम हैप्पी, नॉट हैप्पी. इफ आई एम अ हैप्पी बीइंग, तो यहाँ पर no trace of disturbance, no trace of irritation, anger, aggression, fear, nothing, because I am a happy being. होगा depending on how much I achieve outside. if क्या you're ये a उस happy पे being, डिपेंडेंट है? जब हमने कोई चीज खरीदी, कुछ अक्वायर किया, हमें बाहर से कुछ मिला, हमने कुछ प्राप्त किया, हमने एक थॉट क्रिएट की, I have achieved this, I have bought this. ये थॉट एक अच्छी थॉट थी. अच्छी थॉट ने मुझे कैसा फील कराया? अच्छा फील कराया. जब भी मैं आत्मा अच्छा फील करती हूँ, that's happy. yeah. अच्छा फील करने के लिए मैंने समय प्रति समय अलग अलग स्टिमुलस यूज किए, राइट? बट डज दैट मीन कि आई एम हैप्पी ऑलवेज? वो जो अनहैप्पी भी तो आप ऑलवेज नहीं है. अगर जब बच्चे का खिलौना टूटा या किसी ने छीन लिया, उसकी भी तो अनहैप्पीनेस भी तो टेम्पररी है फिर. हमने उस बच्चे को यही नहीं सिखाया कि वो जो हमारे हाथ में है वो सिर्फ एक खिलौना है. खिलौना टूट सकता है, खिलौना टूट सकता है, खिलौना गुम सकता है, खिलौना कोई छीन सकता है, लेकिन यहाँ उदास होना नहीं होना ये हमारी चॉइस है. ये तो बच्चे को कभी नहीं सिखाया, हमें बड़े होके भी नहीं सिखाया. हमें यही सिखाया गया जब तक खिलौना है, मतलब जब तक प्राप्ति है, आई शुड बी हैप्पी. एंड हमें ये सिखाया गया जब उस प्राप्ति में कुछ उतार चढ़ाव आएगा
हम डिस्टर्ब होंगे एंड सब ने कहा ये डिस्टर्बेंस नेचुरल है। फिर धीरे धीरे हमने एक थॉट प्रोसेस नया सीखा, क्या हैप्पीनेस इज माय क्रिएशन, माय थॉट, द वे आई रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। अब आप अपने को ही लें और अपने खिलौनों को लें, मतलब जीवन की अपनी अपनी छोटी छोटी बड़ी चीज़ों को लें। पहले वो खिलौनों को कुछ होता तो हम जल्दी डिस्टर्ब होते, आज उन खिलौनों को कुछ होता है तो हम स्टेबल रहते हैं। इससे एक स्टेप अलग जाऊंगा। बिना खिलौने के मैं पहले हैप्पीनेस ही नहीं जानता था, और खिलौने ही नहीं आते। अगर मैं पहले फेल हो जाता, अच्छा, उदास रहता, उसी को देखते हैं, एक मिनट। अनसक्सेसफुल रहता, उसी जो आपने शब्द यूज करा था अचीवमेंट, कोई अचीवर नहीं, सक्सेस नहीं, कुछ नहीं, फेल्ड इन लाइफ, वो डिप्रेस्ड, सक्सेस की शब्द की परिभाषा अलग रखते हैं अभी। वो तो हैप्पीनेस हम कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं दैट इज सक्सेस, दिस इज फेलियर, बेस्ड ऑन आवर बिलीफ सिस्टम। इसीलिए आप बार बार जो कोई नहीं अचीव करता है उसको आप कहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, हाँ, बेस्ड ऑन आवर बिलीफ सिस्टम। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर मैं नहीं अचीव करता तो मैं सक्सेसफुल ना होता, मैं नहीं अचीव करता। ये हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम बात कर रहा है। उसी बिलीफ सिस्टम की तो चेकिंग करनी है। तो सक्सेस को एक क्षण साइड पे रखते हैं, पहले सिर्फ हैप्पीनेस को देखते हैं, शांति को देखते हैं। क्या ये हमारी अचीवमेंट पे डिपेंडेंट थी? ये भी हमने बिलीव किया तो हमारी जीवन बीती बहुत सारे खिलौने अक्वायर करने में। खिलौने अक्वायर करने में कुछ रॉन्ग नहीं था, सही था, लेकिन सिर्फ छोटी सी गलती क्या थी, ये खिलौना मुझे खुशी देगा। ट्रुथ क्या थी? खुश होकर ये खिलौना प्राप्त करना है। दोनों बिलीफ सिस्टम में फर्क, दोनों बिलीफ सिस्टम में फर्क नहीं है? फर्क है, फर्क है। फिर से चेक करते हैं। फर्क बहुत है। खुश Which means- होकर कैसे? अच्छा, खुश एक होकर आदमी कैसे? इतनी मेहनत से एक्टर बनना चाहता है, मैं खुश होकर बनूंगा? सारे मैं बनने के बाद खुश होऊंगा? आप एक्टर बनने के बाद जीवन में सदा खुश रहे? सदा तो दुनिया में कोई भी खुश नहीं रहता है। आज आप पहले से ज्यादा खुश हैं। आज के समय आई एम एन अचीवर, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग आई But you वांटेड। had achieved 5 years back also. In these 5 years you have not worked in your profession 15 more. years I haven't worked for. 15 years you haven't worked. Yeah. तो 15 years पहले को देखते हैं या उस क्षण को तब मेरा देखते हैं? नेचर अलग था। तो which means हाँ? मेरा नेचर अलग था। तो इसका तो मेरा अगर मैं गुस्से nature- वाला नेचर है तो that doesn't mean that I'm unhappy, हाँ? Happy नेचर मेरा था, happy मैं जल्दी soul गुस्से। happy soul गुस्सा नहीं कर सकती। How can that be possible? I was very The happy one- man. no. मेरा गुस्सा मेरा साइड जल्दी आ जाता था, जल्दी आ जाता था मतलब? गुस्से में रहता था। क्योंकि उस क्षण में खुश नहीं हूँ। खुश आज जिस क्षण Again, you're showing that happiness is dependent on this thing or not. Anger. happiness is not Not dependent being on angry is happiness. happiness is not dependent on anger. Because I create anger, it means I'm not happy, which means health is not dependent on disease. Health is not dependent on disease, but if I get diseased, it means I'm not healthy that time. अब मन से, अब बॉडी से हटाते हैं, मन से लेते हैं। जिस क्षण, we are not saying permanent, जिस क्षण मैं डिजीज्ड हूँ, मन मैं डिजीज्ड हूँ, उस टाइम मैं हेल्दी नहीं हूँ? नहीं हूँ। नहीं हूँ। तो अब मन के लिए डिजीज क्या है और हेल्थ क्या है? मन के लिए हेल्थ क्या होगा? हैप्पीनेस, हैप्पी, पीस, लव, ये मन के लिए हेल्थ है। मन के लिए डिजीज्ड क्या होगा? अनहैप्पीनेस, गुस्सा, दुख, उदासी, नाराजगी, चिड़चिड़ापन, ये मन के लिए डिजीज है। असंतुष्टता। अब हम काम कर रहे हैं, हमने अचीव किया, हमने एक थॉट क्रिएट की कि मैंने जो डिसाइड किया था वो मैंने अचीव किया। वेरी ट्रू। और जैसे ही मैंने वो अच्छी वाली थॉट क्रिएट की, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। हमने सोचा ये जो मुझे अच्छा फील हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड, इट इज नॉट। और अगर नहीं अचीव करता तो अच्छा फील होता? इक्वेशन। हमने सोचा जो मुझे ये अच्छा फील हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड।
It is because of the thought that I have created about what I have achieved. If I achieve this, I'll be happy. So I achieved and I was happy. Achieve करना बहुत 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 important है, and हमें achieve करना है. Achieve करने के बाद हमें और भी achieve करना है. अपने goals को और ऊंचा उठाना है और उनको achieve करना है. लेकिन achieve करने पर I will be happy. इसको चेकिंग करनी है सिर्फ. जब हम कोई चीज अचीव करते हैं, कोई चीज खरीदते भी हैं, चलो अचीव भी बहुत ऊंची चीज है, कोई चीज खरीदते हैं, छोटी सी चीज आज आप खरीदें तो हमें पहले लगता था ये खरीदने पर हमें खुशी मिलती है. आज भी हम खरीदते हैं, आज भी हम चीजों को यूज करते हैं, लेकिन अब हमें क्लैरिटी है कि ये खरीदने पर हम खुश नहीं होंगे. हाँ, जब हम खरीदते हैं एक हम थॉट क्रिएट करते हैं कि मैंने खरीद लिया, वो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ओके, अच्छा फीलिंग है. लेकिन वो चीज के खरीदने पर वो फीलिंग नहीं क्रिएट हुआ, वो चीज खरीदने पर मैंने एक अच्छी थॉट क्रिएट की है और वो अच्छी थॉट ने मुझे वो फीलिंग दिया है. आज अगर आपकी वो चीज टूट जाती है, सिंपल एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले आपका नया फोन यहाँ गिर गया. I know very well from personal experience of knowing you, अगर यही फोन 2 साल पहले गिरा होता तो रिएक्शन कुछ और होता. आज वो फोन गिरा है और एक भी हलचल यहाँ नहीं आई. खिलौना टूटा, खिलौना टूटा, आज खुशी नहीं टूटी. तो मैंने आपसे कहा वो तो नेचर है, गुस्से वाला. किसकी नेचर? पहले नेचर था, अब नहीं है. तो विच मीन्स क्या कि आज आपकी खुशी आपके खिलौने पे डिपेंडेंट नहीं थी. उतना अटैचमेंट नहीं है खिलौने से. अटैचमेंट मतलब खुशी का खिलौने से अब अटैचमेंट नहीं है, विच मीन्स खुशी का खिलौने पर डिपेंडेंस नहीं है. करेक्ट. तो 2 साल पहले वही खिलौना टूटता तो हम पहले तो डिस्टर्ब हो जाते, फिर हम ब्लेम करते, फिर हम रिएक्ट करते, फिर हम कहते किसने तोड़ा, फिर हम 10 मिनट डिस्टर्ब होते, फिर हम बार बार उस फोन को निकाल के देखते. जिस दिन मैं ये नया फोन खरीदा उस दिन मुझे खुशी क्यों हुई? हाँ, खुशी होगी कि मैंने नया फोन. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. खुशी तो होगी. एवरी टाइम वी क्रिएट अ नाइस थॉट हमें खुशी होगी. हर बार जब मैं आत्मा एक अच्छी थॉट क्रिएट करूंगी मुझे अच्छा फील होगा. सिंपल इक्वेशन. ठीक है. मैं आत्मा अच्छी थॉट क्रिएट करूंगी, अच्छा फील होगा. जब मैंने कोई नई चीज खरीदी मैंने अच्छा थॉट क्रिएट किया. जब मेरे से काम ठीक से हो गया मैंने अच्छा थॉट क्रिएट किया. जब मुझे अपने प्रोफेशन में अपने काम में और चीजें मिली मैंने अच्छा थॉट. तो जब भी मैं आत्मा अच्छी थॉट क्रिएट करूं, फ्लॉप हो जाए तो मैं अच्छा थॉट क्रिएट कर सकता हूँ. 2 साल पहले अगर आपका फोन गिरता आप उस दिन भी यही कहते कि मेरा फोन गिर गया, टूट गया, इतना महंगा, मैं अच्छा थॉट क्रिएट करूंगा. हाँ, तो बुरा भी तो नहीं किया मैंने. पहले आप रिएक्ट करते थे. एग्जैक्टली 1 साल पहले शूटिंग पर ऐसे ही एपिसोड करते समय आपका नया फोन गिरा था. ऐसे ही था और नया फोन गिरा था एग्जैक्टली 1 ईयर बैक. और उस दिन जो आपका रिएक्शन था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा सा बुरा लगा, देखा, 5-10 मिनट के लिए काम से हट गए, 10 मिनट्स लगा, माइंड ठीक हुआ, वापस काम पर आए. आज एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद ऐसे ही काम शुरू होने से पहले फिर फोन गिरता है. फिर वो एक नया फोन है, फिर वो उसी तरह गिरा एंड उतना ही उसका नुकसान हुआ. और यहाँ एक भी थॉट चेहरे पर भी नहीं, एक भी हलचल नहीं आई और काम कंटिन्यूड रहा. खिलौना वही है, लेकिन जो खुशी खिलौने पर डिपेंडेंट थी वो खुशी आज खिलौने पर डिपेंडेंट नहीं है. खुशी खरीदते टाइम पे हुई, अब मुझे नुकसान का ऑपोजिट ऑफ खुशी नहीं होती, अनहैप्पीनेस नहीं होती. Every time I create a nice thought, I will have a nice feeling. So I did not create a bad thought. Exactly, that when is what is something important. broke. And which means my creation of thought is not dependent On the object.
ऑन द अचीवमेंट। थोड़ा सा ज्ञान से और मेडिटेशन करके थोड़ी सी आत्मा के अंदर So पावर आ which गया, तो थोड़ा आत्मा विल पावर आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आत्मा की शक्ति बढ़ी, आत्मा का बिलीफ सिस्टम बदला। हमारा जो बिलीफ सिस्टम आज भी मेरा है कि अगर मैं कुछ अचीव नहीं करता, पैसा नहीं कमाता और जो जो मेरी ड्रीम थी अगर नहीं होता तो मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती। We will see that also. वो भी अभी ये देखेंगे। तो अब इतना हो गया कि मैं अपने खास जाके एक शोरूम में 3 घंटे खड़ा होके एक गाड़ी खरीद के लाया, वो लोगों ने कैमरे लगाए, फोटो ले, आई वाज इन लव विद दैट कार। हाँ। और मैं पार्क करके आया, ऊपर फोन आया ड्राइवर का कि टोइंग ट्रक ठोक के चलेगी, इस आदमी को हमने पकड़ के रखा है, क्या करना है? हाँ। तो मैंने बोला उसको पकड़ के क्या करूँ, ठोक दिया? हाँ। क्या क्या टूटा? मैंने बोला उसको जाने दो। मैं आज तक नहीं देखा कहाँ गई वो तो गाड़ी, आप डिस्टर्ब नहीं हुए। अभी तक नहीं देखा ही नहीं आफ्टर एक्सीडेंट उसको। हाँ। और पहले होते पहले तो उतर के भागता, मैंने उसको पकड़ो, पुलिस स्टेशन में डालो, ये करो, उसका लाइसेंस जब्त करा दो, इसका ये चलाना नहीं आता, ये कितना क्या क्या दिमाग खराब हो जाता। दिस इज द लाइन, अब उस गरीब आदमी को मैं, दिस इज द लाइन। अच्छा मेरे ड्राइवर ने पूछा भी, हाँ। इसको फोन करके इसका लाइसेंस वो कर, मैंने बोला गरीब आदमी है, हाँ। उसने जानबूझ के नहीं ठोका ना, ठुक गई ना, हाँ। जाने दो उसको। ये एक एक थॉट अच्छी वाली थॉट है। ये एक एक थॉट अच्छी थॉट है। अच्छी थॉट विल गिव अच्छी फीलिंग एंड दैट इज हैप्पीनेस। इक्वेशन को पकड़ के रखते, इसमें हैप्पीनेस की क्या बात है? इसमें सिर्फ यही है, डिस्टर्ब नहीं हुए, ये अचीवमेंट है। अगर डिजीज्ड नहीं हुए मींस हेल्दी है, राइट है। इसी तरह अगर डिस्टर्ब नहीं हुए मींस हैप्पी है। हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट। डिस्टर्ब नहीं हुए मींस हैप्पी हैं। फिर से वही कार को लेते हैं। जिस क्षण कार खरीदी, अच्छी थॉट क्रिएट की, अच्छी थॉट क्रिएट की, अच्छी फीलिंग आई, हैप्पीनेस। सेकंड, थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद वो कार जो बहुत अच्छी लगती थी, उस कार को किसी ने बहुत बुरी तरह से ठोक दिया। लेकिन थॉट क्या क्रिएट की सुनने के बाद? इट्स ओके, हो गया है। जिसने कर दिया है उसको भी अब माफ कर दिया, क्या पकड़ना, गरीब है, उसको जाने दो। ये एक एक थॉट अच्छी थॉट थी। पहले इसके कंपैरिजन में पहले क्या थॉट्स होती, आपने एग्जाम्पल दिया, पहले क्या थॉट होती? पहले तो उतर के मैं भागता, किसने मारा, कैसे मारा, क्या लगा, स्क्रैच कितने पड़े, डेंट कितना पड़ा, मेरी गाड़ी को पुलिस ऐसा को हो फोन करो, पुलिस को भी बुलाओ, उस व्यक्ति को भी पनिश। उसका लाइसेंस ये खींचो। एक एक थॉट अच्छी थॉट नहीं थी। जब थॉट की क्वालिटी सही नहीं, फीलिंग अच्छी नहीं, जब फीलिंग अच्छी नहीं, माइंड डिस्टर्ब्ड, जब माइंड डिस्टर्ब्ड तो हैप्पी नहीं। माइंड स्टेबल रहा, स्टेबल रहा मतलब बीमार नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ मतलब हैप्पी रहा। नुकसान बीच तो का कोई वर्ड नहीं है क्या? अनहैप्पी, बीमार, नॉर्मल एंड हैप्पी। हेल्थ और डिजीज के बीच में वर्ड कौन सा होता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल इज हैप्पी। हेल्थ और डिजीज, हैप्पी को भी रखते हैं। हेल्थ और डिजीज के बीच में शब्द कौन सा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल ही तो स्टेबल है, स्टेबल है। या हम डिस्टर्ब्ड हैं। डिस्टर्ब्ड हम कोई भी पर्टिकुलर थॉट क्रिएट करके हो सकते हैं, लेकिन या तो हम स्टेबल हैं या तो हम डिस्टर्ब्ड हैं। अगर हम स्टेबल हैं तो अच्छी थॉट है, अच्छी थॉट है तो अच्छी फीलिंग है, हम हैप्पी हैं। अब वो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बाहर नुकसान होने के बावजूद हम हैप्पी हैं। सही है। इतना नुकसान हो गया, जो चीज बहुत प्यारी लगती थी वो टूट गई, वो नुकसान होने के बावजूद हम हैप्पी हैं। दिस इज द रियलाइजेशन कि माई हैप्पीनेस इज नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन। आई स्टिल हैव सम क्वेश्चंस। अगले एपिसोड में बात करूंगा मैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।